आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली और उसको इतने सरल तरीके से बनाएंगे कि कोई भी आसानी से घर पे बना सकता है और उसका ट्रेडिशनल तरीका भी हम जानने वाले हैं। पूरन पोली महाराष्ट्र का एक मीठा पकवान है जो कि 30 त्योहारों पे बनाया जाता है। ये खास तौर पे गुड़ी पड़वा पे बनाया जाता है। इसको मीठा भरवा पराठा भी कहा जाता है। तो चलिए मिलके बनाते हैं एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी पूरन पोली। तो कैसे मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। सबसे पहले जो काम करना है वो चने की दाल को भिगोना है और वो लगभग 8 से 10 घंटे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना तो भिगोना पड़ेगा क्योंकि चने की दाल अच्छी तरह से पानी पी हुई होनी चाहिए। अब हम इसको कुकर में पकाएंगे, लेकिन कुकर में पकाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसको मैश करना है, इसको हल्का सा खड़ा रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पानी का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 सीटी लगाई है, आप चाहें तो 2 से 3 सीटी भी लगा सकते हैं। चलिए, प्रेशर निकल गया है, देख लेते हैं दाल को। और ये देखिए, दाल दिखने में पूरी खड़ी है। जब आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे खड़ी है, लेकिन जब दबाएंगे तो दबेगी और हल्की सी मैश होगी। ये देखिए, पूरन पोली की स्टफिंग सही नहीं बनती। उसका रीज़न ये होता है कि या तो दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है या फिर खड़ी रह जाती है। और पानी बिल्कुल कम बचा है, और जितना पानी बचा है उसको भी हम स्टेन कर लेंगे। इस पानी का इस्तेमाल आप किसी सब्जी को बनाने में या फिर कोई दूसरा आटा गूंदने में कर सकते हैं। जितनी दाल उतना गुड़। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, छोटे छोटे भागों में इसको काट लिया है। और जो दाल हमने स्टेन करके रखी थी, सबसे पहले पैन में हम डाल देते हैं और इसको हम चलाते हैं जिससे कि हल्की सी मैश हो जाएगी। दाल को चलाते चलाते लगभग 1 मिनट हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे गुड़ डालेंगे जो हमने छोटे छोटे भागों में काटा हुआ था। गुड़ की जगह आप यहाँ पे शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़ का पाउडर भी आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है और बिल्कुल लापसी की तरह यहाँ पे बिल्कुल बन गया है और काफ़ी ढीला हो गया है। लेकिन इसको लगातार हमको पकाना है और थोड़ा सा डो की तरह बनाना है, लेकिन ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा गीलापन इसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे गैस को बंद कर दीजिए। लगभग हमको 10 से 15 मिनट यहाँ पे लग गए हैं। अब उसके बाद में इसको स्मूथ करने के लिए गरम गरम, ठंडा नहीं करना है, गरम गरम ही स्टेनर में हमको छान लेना है। अगर ये स्टेनर ना हो तो आप जिससे आटा छानते हैं उस स्टेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फंडा सिर्फ इतना सा है कि स्मूथ बन जाता है ये स्टफिंग, इससे हमारा पराठा फटता नहीं है। स्टफिंग बनाते टाइम आमतौर पे जो हम गलती करते हैं, स्टफिंग को या तो खुला छोड़ देंगे या कंप्लीटली ठंडा कर देंगे। दोनों ही कंडीशन में स्टफिंग हार्ड हो जाती है और बॉल्स नहीं बन पाती है। तो इसको हल्का सा गर्माहट रहनी चाहिए और बिल्कुल ढकी भी रहनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो गई है। इसके अलावा हम इसके अंदर थोड़ा सा जायफल का पाउडर डाल देते हैं। और जायफल आपको पता है, हमेशा फ्रेश कद्दूकस करके डालें या फिर नाइफ से चॉप करके डालें, अच्छी खुशबू आती है। साथ में इलायची का पाउडर और थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक डाला है, इससे ज़्यादा मत डालना। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसको ढक के रखना वरना ये ड्राई हो जाएगा। चलिए, अब इसका आटा गूंद लेते हैं। तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप हमने मैदा लिया है। आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और 2 चुटकी हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है, अच्छा कलर आ जाएगा। और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले सभी ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम पानी मिलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो दाल का पानी था उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो थोड़ा सा बचा था। लेकिन ध्यान रखना है कि दाल नहीं डालनी है। दाल डालेंगे तो इसमें कुरकुरापन आ जाएगा। ये कुरकुरी नहीं बनती है, ये सॉफ्ट बनती है। पूरन पोली में आमतौर पे जो दूसरी हम गलती करते हैं, आटे को थोड़ा सा सख्त लगा देते हैं। मतलब जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, वैसा आटा भी नहीं लगाना, उससे भी थोड़ा सॉफ्ट रखना है। ये देखिए, हाथों की उंगलियों को देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। और यहाँ पे ऊपर से आप 1 डेढ़ चम्मच तेल डाल दीजिए, लेकिन तेल अंदर नहीं डालना, मोइन नहीं करना है इसको। ना इसमें घी डालना है, ना इसमें तेल डालना है। तेल डलेगा ऊपर से, अंदर से नहीं बनेगा। बाहर से डालेंगे तो ये कुरकुरा नहीं सॉफ्ट बनेगा, अंदर डालेंगे तो कुरकुरा बन जाएगा। तो पूरन पोली कुरकुरी नहीं, सॉफ्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने डो को लगभग 20 मिनट का रेस्ट दिया है। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है और आटा। तो हल्की सी इसके साथ में और मालिश करनी है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट और यहाँ पे हमारा डो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, और इसकी स्मूथनेस कैसे पता लगाई जाती है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं होते हैं। अगर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो आपका डो सॉफ्ट नहीं बना है। तो चलिए, अपने हिसाब से जितने बड़े आपको पेड़े काटने हैं उस हिसाब से पेड़े आप काट सकते हैं।
पेड़े काटते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जितने बड़े पेड़े होंगे उतनी बड़ी ही स्टफिंग होगी। तो यहाँ पे पेड़े कट गए हैं, अब ढक्कन हटा दिया। देखिए ढक्कन रहना चाहिए, वरना ड्राई हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेते हैं। जितने बड़े पेड़े होंगे उतने बड़ी बॉल्स होगी। ये सीधा सा फंडा है इसका। हाँ, अगर थोड़ा सा बड़ा चाहिए आपको, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कम मत करना, क्योंकि स्टफिंग इसमें अच्छी होनी चाहिए, तभी पूरन पोली का मजा आता है। चलिए पूरन पोली को अब फटाफट से बेल लेते हैं। तो उसको बेलने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले फ्लावर लगा लीजिए जिसे हाथों में ना चिपके, और इस तरह से दोनों हाथों से। ये बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है। इस तरह से ऐसा करने से बिल्कुल कटोरी की तरह बन जाता है। ये देखिए चारों तरफ से ये कटोरे का शेप ले लेगा। अब बीचों बीच में यहाँ पे बॉल्स रख दीजिए इस तरह से। यहाँ पे स्टफिंग यहाँ पे गई, और इस तरह से अंगूठे से दबाइए ये। और जो एक्स्ट्रा जो आटा है उसको ऊपर की तरफ लाइए, और उसको घुमाते 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 जितना भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल लीजिए। ये देखिए, है ना सिंपल। अब उसके बाद में बेलन नहीं लगाना है यहाँ पे, सबसे पहले हाथों से दबाइए। हाथों से दबाने के बाद में जितना सूखा आटा यहाँ पे लगाना है यहाँ पे लगा लीजिए, बाद में नहीं लगाना है, क्योंकि बाद में लगाएंगे तो जो तवा है वो काला पड़ जाता है, कालापन आ जाता है। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से बेलते हुए उसको बेलना है। अब यहाँ पे तवा है, मीडियम हॉट है, अब डाल दीजिए यहाँ पे। पराठा हो या रोटी, पहला टर्न जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि हमको ज़्यादा नहीं सेकनी है, हल्का सा कच्चापन होना चाहिए। ये देखिए, और तवे पे हल्का सा सरका दीजिए इस तरह से। तो चारों तरफ से वो चिपकती है तवे पे, तो अच्छी फूलती है और अच्छी तरह से सिकती है। तो जैसे ही वो फूलने लग जाए तो हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, और उसको टर्न कर दीजिए। और उसी तरह से दूसरी तरफ से भी हमने घी लगा दिया है। पूरण पोली का एक बार फूलना जरूरी है, क्योंकि दोनों जो फलक हैं आपस में चिपकेगी नहीं। और देखिए फूलने की वजह से बीचों बीच में तो सिक रही है, मतलब पक रही है, लेकिन साइड से कच्ची है, क्योंकि वो तवे पे टच नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि वहां से भी पके, तो वहां अपने पलटे को दबा दबा के किनारियों को भी पकाना है। तो यहाँ पे पूरन पोली रेडी हो चुकी है खाने के लिए, और गर्मा गर्म सर्व कीजिए इसको। इसी तरह से हम दूसरी पूरन पोली भी बेल लेंगे। आप अगर गोल करने का तरीका वैसे नहीं तो नॉर्मल जैसे करते हैं हाथों से, उस तरह से भी कर सकते हैं। तवे का टेम्परेचर ध्यान रखना है, मीडियम रखना है, ज़्यादा गर्म ना हो। इसके अलावा ट्रेडिशनली उल्टे तवे पे, मतलब गोल जो तवा होता है जिसमें रुमाली रोटी बनाई जाती है, उसमें भी बनाई जाती है। तो हमने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, उसको हाई हीट पे रखा है, और इस तरह से बार बार टर्न करते हुए उसको पका रहे हैं। ये देखिए, और जहां पे कच्ची है वहां पे हम कपड़े की मदद से दबा दबा के उसको पका रहे हैं। तो ये लीजिए, एक सॉफ्ट पूरन पोली हमारी तवे पे भी हो गई, जो रुमाली रोटी वाले तवे होते हैं ना, उन पे तैयार हो गई। तो यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके मैंने शेयर कर दिए हैं। जो तरीका आपको आसान लगता हो वो तरीका आप अपना सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि आप कौन सा तरीका ज़्यादा अपनाने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। वैसे गर्मियों में अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे गुड़ पकाने के बाद में इतनी गर्मी नहीं करता है जितनी हम सोचते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताना दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद, अपना ध्यान रखना।